बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड की एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। ये वीक आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि इस वीक के अंदर आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल रही हैं, जिसके अंदर गोल्ड के अंदर आप लोगों को स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छे ट्रेड सेटअप देखने को मिल सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप लोगों को पता होगा कि लास्ट 2 वीक से गोल्ड के अंदर एक बड़ी रेंज चल रही है, तो उस रेंज का जो ब्रेकआउट है वो किस साइड पे हो सकता है। टेक्निकली चीज़ों को प्रॉपर देखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने इस वीक के अंदर कौन कौन से टेक्निकल लेवल्स निकालने हैं, उनको कैसे ट्रेड करना है और किस तरीके से हम लोगों ने अपने स्टॉप लॉस और ट्रेड्स को जो है वो एडजस्ट करना है। तो ये एनालिसिस आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस एनालिसिस के अंदर ये है कि इस दफ़ा एफओएमसी के मीटिंग मिनट्स आ रहे हैं, जो कि मैं और आप दोनों मतलब कि शिद्दत से वेट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट के मुतालिक कोई चीज़ सामने निकल के आए, तो वो भी इसी वीक के अंदर है। तो मे भी पॉसिबल है कि इंटरेस्ट रेट का डिसाइड हो जाएगा कि भाई बढ़ने हैं या कम होने हैं। तो एफएमसी की जो मीटिंग मिनट्स आ रहे हैं, तो इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो आप लोगों को चीज़ें बहुत बेहतर देखने को मिल सकती हैं। अच्छा, देर नहीं करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ को कि इस वीक के अंदर कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कर सकती हैं। और मैं अगर यहाँ पे फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से बात करूँ तो सोमवार वाले दिन हमारे पास कोई भी इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, मंगल वाले दिन भी कोई इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अच्छा, ये जो 2 चीज़ें हैं ना, ये आप लोगों ने अब याद रखनी है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा, जिस दिन आप लोगों को स्टार्ट के अंदर जो है वो न्यूज़ नहीं देखने को मिलती हैं, तो डेफिनेटली मार्केट आपको मैनिपुलेट करता है। अब ये मैं हमेशा आप डेली वीडियोस अगर आप मेरी देखते हैं तो वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि मंडे और फ्राइडे ये 2 ऐसे दिन होते हैं जब मार्केट आप लोगों को ट्रैप करती है। सो मे बी पॉसिबल है कि ये जो 2 दिन है, जो सोमवार और मंगल का जो दिन है, इन दिनों के अंदर आप लोगों को मार्केट के अंदर जो ट्रैपिंग है वो देखने को मिल सकती है कि मार्केट अगर किसी साइड पे फेक ब्रेकआउट भी दे सकती है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो प्रीवियसली गोल्ड के अंदर इतनी ज़्यादा लंबी रेंज चली हुई है, तो उसके अंदर जो है वो आप लोगों को एक फेक ब्रेकआउट अभी तक नहीं हुआ है। वैसे तो एक फेक ब्रेकआउट जो हो चुका है वो सीपीआई की न्यूज़ के अंदर था, लेकिन ये था कि उसके अंदर भी प्राइस जो है वो दोबारा से अपनी उसी प्राइस रेंज में आ गई जहाँ पे वो पहले चल रही थी। सो मे बी पॉसिबल है कि इस वीक के अंदर आप लोगों को ये वाला जो 2 दिन है इसमें आपको मैनिपुलेशन नज़र आ सकती है। और हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि आप लोगों को पता होगा कि यार जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, ठीक है, और आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट के अंदर एक कोई न्यूज़ भी नहीं होता और एक इतनी लंबी कैंडल बनती है कि आप लोगों के अकाउंट वॉश हो जाते हैं। तो इसी को मैनिपुलेशन कहते हैं। और ये वही दिन होते हैं जब हम सोच रहे होते हैं कि यार कोई न्यूज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं होने वाला है, तो उसी दिन आप लोगों को जो है वो टीका लग जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें मंगल वाला दिन भी डिस्कस हो गया। बुध वाले दिन की अगर हम बात करें तो एफएमसी के मीटिंग मिनट्स हैं। अब ये क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इसलिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाले जो मीटिंग मिनट्स हैं मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग देखें बरतानिया ने अपने इंटरेस्ट रेट कट कर दिए, न्यूजीलैंड ने कट कर दिए, ऑस्ट्रेलिया ने कट कर दिए, इवन कि मतलब कि जापानीज़ ने भी कट किए। तो सारी जो चीज़ें हैं वो इंटरेस्ट रेट कट, मतलब सारे ममालिक जो है वो इंटरेस्ट रेट को कट कर रहे हैं। सो मे बी पॉसिबल है कि इस रिपोर्ट के अंदर एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि भाई इंटरेस्ट रेट किस डेट को कट हो रहे हैं, मतलब नेक्स्ट मीटिंग में हो रहे हैं या उससे अगली मीटिंग में हो रहे हैं। तो ये मीटिंग मिनट्स के अंदर आप लोगों को ये बेसिकली एफएमसी की मीटिंग्स स्पीच नहीं होती हैं, बेसिकली ये मिनट्स की रिपोर्ट होती है। अब बहुत सारे लोग इसको ये समझते हैं कि यार पता नहीं ये मीटिंग मिनट्स है, ये मतलब मीटिंग वो कॉन्फ्रेंस मीटिंग है। नहीं, ये कॉन्फ्रेंस मीटिंग नहीं होती है। यहाँ पे आप लोगों को जस्ट एक रिपोर्ट मिलती है और उस रिपोर्ट के अंदर जो है वो आप लोगों को पता चलता है कि भाई मीटिंग्स के मुतालिक जो है वो इंटरेस्ट रेट के मुतालिक जो है वो चीज़ें कहाँ तक डिसाइड हो रही हैं। और वो जो रिपोर्ट है वो आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है एफएमसी की, जो मतलब कि फेडरल रिजर्व बैंक की जो वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप उसको रीड भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें जुमेरात वाले दिन की, तो जुमेरात वाले दिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि यार अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, वो नॉर्मल बेस के ऊपर आता है और इस दफ़ा तो अनएम्प्लॉयमेट क्लेम भी जो है वो अच्छा खासा जो है वो हम लोगों को पॉजिटिव देखने को मिल रहा था। सो मे बी पॉसिबल है कि यहाँ पे तो नेगेटिव बता रहे हैं, लेकिन ये है कि एक्चुअल जब डाटा आएगा तो इंशाल्लाह इसके ऊपर देखेंगे। और उसके बाद अगर बात करें 6:45 पे और 7 बजे, तो 7 बजे आप लोगों को, अच्छा ये जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना बीच में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई वाला डाटा, ये वाला डाटा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और स्पेशली गोल्ड में इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें फ्राइडे वाले दिन,
अच्छा, ये फ्राइडे वाले दिन ये बड़ा एक हो सकता है कि ये एक बड़ा इवेंट है, फेड पावेल की स्पीच है, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोगों को जो है वो वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये अगर आप यहाँ पे एक चीज़ को नोटिस करें ना, तो ये जो चीज़ें हैं ये कुछ इस तरीके से निकल के आती हैं कि ये जो दो मेंबर्स हैं ना, ये जो ऊपर जो दो, एक तो ये वाली हमारे पास मीटिंग में स्पीच है और उसके बाद मीटिंग मिनट्स हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इस बंदे ने आके क्लियर करना है, जो फेड पावेल है, कि भाई हाँ, जो मीटिंग मिनट्स के अंदर जो चीज़ें आई हैं, ये जो मतलब कि एफएमसी के मेंबर ने जो चीज़ें बताई है उसको लेके रेट के मुतालिक जो है वो चीज़ें क्या डिसाइड हो रही हैं। तो इनका काम तो यही होता है, क्योंकि फेड पावेल की पॉलिसी मतलब उसकी जो स्पीच होती है वो पॉलिसीज़ की अकॉर्डिंग होती है, ना कि उसने कोई मतलब कि ट्रम्प की तरह कोई ट्वीट वगैरह करना होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो डिसाइड हो जाएगा कि कब मतलब उसको करना है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो एक जैक्सन होल है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब जो फ्राइडे वाले दिन भी ये तकरीबन ऑलमोस्ट पूरा हफ्ता चलता है, एक बात याद रखिएगा, और इसमें भी मार्केट आपकी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहती है। सो मे भी पॉसिबल है कि ये जो न्यूज़ है इतनी खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये है कि मार्केट आपकी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रह सकती है, ये फेड पावेल की वजह से और इंटरेस्ट रेट की वजह से। तो बाकी देर नहीं करते हैं, चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर, और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड इस वीक के अंदर हमें क्या ट्रेड सेटअप दे रहा है। अच्छा, हम ज़्यादा लंबा एनालिसिस नहीं करेंगे, हम डेली से स्टार्ट करेंगे और डेली से कुछ लेवल्स निकालेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को जो है वो डेली के अंदर जो है वो ट्रेड करना है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये होती है कि मैं जब भी टेक्निकल चार्ट लेके बैठता हूँ तो मैं आप लोगों को एक दो चीज़ें बता रहा होता हूँ कि भाई सबसे पहले तो भाई मार्केट को ना, अब आपके सामने सिंपल चार्ट आ गया, ठीक है। आपने अपने दिमाग से मतलब आइडिया लेना होता है कि भाई अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, और उस आइडिया को बनाने के लिए आपके पास टूल्स होते हैं, मतलब ट्रेंड लाइन हो गया, फिबोनाची हो गया, मतलब आपने उन टूल्स को अप्लाई करके अपना एक ऐसा टेक्निकल एनालिसिस बनाना होता है कि जहाँ से आपको बाय या सेल की कंफर्मेशन जो है वो मिल जाए। अच्छा, यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया। अब सबसे पहली चीज़ जो है वो टेक्निकली जब आप एनालिसिस कर रहे होते हो तो हमें सबसे पहली जो चीज़ ज़रूरत पड़ती है वो होता है ट्रेंड। अगर मैं ट्रेंड की यहाँ पे बात करूँ तो ये हमारे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, और मैं लास्ट टाइम भी आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब तक ये ब्रेकआउट नहीं हो जाता गोल्ड के अंदर, आप लोगों को नेक्स्ट मूव जो है वो देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास जो एक अब तक का जो लोएस्ट सपोर्ट एरिया है वो एक तो ये वाला एरिया है, और दूसरा हमारे पास ये वाला एरिया, मतलब कि अभी तक का जो करंट लेवल है, ठीक है। अब ये यहाँ पे दो तीन चीज़ें हमें क्लियर हो गई हैं। एक चीज़ तो ये होगी कि भाई ट्रेंड जो है वो मार्केट का, अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो ट्रेंड शो हो रहा है इस टाइम के ऊपर वो हो रहा है रेंज का। अब हमें जो अपने माइंडसेट में जो चीज़ें रखनी है ना वो ये रखनी है कि जो स्ट्रेटजी है ना वो हमें रेंज बेस्ड बनानी पड़ेगी। अब ये नहीं है कि जो ट्रेंड, अगर आप ट्रेंड में चल रही है तो आप ट्रेंड वाली स्ट्रेटजी उसके ऊपर यूज़ करेंगे, नहीं। मार्केट के अंदर तीन तरह के ट्रेंड है, चौथा कोई ट्रेंड ही नहीं है। एक है अप ट्रेंड, एक है डाउन ट्रेंड और एक है साइडवेज। अब अगर ये आपने ये तीनों स्ट्रेटजी सीख ली, और इन फ्यूचर मेरा प्लान भी यही है कि मैं आप लोगों को किसी दिन एक वेबिनार करवा के ना तो वहाँ पे जो है वो आपको ये तीनों स्ट्रेटजीज जो है वो क्लियर करवा दूँ, ताकि आप लोगों को ये बार बार जो लॉस वाला चक्कर है ना ये तो एटलीस्ट थोड़ा सा कम हो जाए। अच्छा, यहाँ पे डेली का लेवल तो हमें समझ आ गया कि भाई अब हमारे पास डेली के जो लेवल्स हैं वो ये वाले लेवल्स हैं, और इन्हीं लेवल से जो है वो हमें एक एंट्री जो है वो प्लान करनी है। अब जैसे जैसे हम लोग नीचे चलते जाएंगे ना, मतलब अपने H4 को देखेंगे, उसके बाद H1 को देखेंगे, M30 को देखेंगे, तो हमें जो है वो एंट्री प्लान मिल जाएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हमारे पास जो एंट्री प्लान है वो एक तो ये वाला रेजिस्टेंस एरिया है, ये सपोर्ट एरिया है, और उससे नीचे अगर ब्रेकआउट होता है तो हमारे पास ये वाला एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। अब अगर हम लोग चले H4 के ऊपर, और मैं यहाँ पे आपको H4 के हवाले से थोड़ा सा बताऊं तो यहाँ पे ना अगर इसको थोड़ा सा मिनिमाइज इसलिए किया है ताकि आपको लेवल्स जो है वो वाज़ह तौर पे समझ आ जाएंगे, आपने इन लेवल्स को किस तरीके से जो है वो ट्रीट करना है, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि हमें ना मतलब कि वीकली बेस के ऊपर चीज़ों को डिसाइड करना पड़ता है, और उसके मुताबिक हमें अपना ट्रेड प्लान जो है वो एग्जीक्यूट करना पड़ता है। अच्छा, एक तो H4 के अंदर ये है कि अगर H4 को यहाँ से नीचे आना है ना, तो एक तो ये वाली हमारे पास सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी है। सो मे बी पॉसिबल है, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं अभी देख रहा हूँ, जो हमारे पास जो अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल निकल के आ रहा है ना, तो एक तो ये वाला लेवल है। मैं आप लोगों को यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ कि ये थोड़ा शॉर्ट टर्म का लेवल है, लेकिन इसको आप लोगों ने मिस नहीं करना है, ठीक है। ये एक लेवल है। और अगर गोल्ड की प्राइसेस जो है वो H4 के अंदर, अब एक चीज़ हमें यहाँ पे कंफर्म होगी है कि भाई प्राइसेस जो है वो साइडवे है। अब साइडवे के मुतालिक अगर हम बात करें तो अब हमें ऐसे लेवल्स को निकालना है
जिनको हम लोग डेली बेस के ऊपर जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें थोड़ा सा लेवल्स के मुतालिक, तो ये जो लेवल है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोगों को यहाँ से रिजेक्शन मिली, ये वही लेवल है, आप याद रखिएगा कि ये 3305 और 3308 का लेवल है। अगर मैंने वो डेली वीडियोस के अंदर भी आप लोगों को बताया हुआ है, अगर आप लोगों को यहाँ पे रिजेक्शन मिलेगी तो प्राइसेस दोबारा से ये है वो यहाँ तक आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। और एक बात याद रखिएगा कि अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो फिर आप लोगों ने समझ जाना है कि प्राइसेस आपकी सीधा जो है वो 3263 वाला, ये वाला जो सपोर्ट एरिया है, जो नीचे का सपोर्ट एरिया है, तो प्राइसेस दोबारा से यहाँ तक आएंगी। और यहाँ तक आने के बाद ये जो नीचे वाला लेवल है तकरीबन हमारे पास 3263 का लेवल है, और प्राइसेस यहाँ तक आने के बाद दोबारा से जो है वो आपको एक बुलिश वाली साइड पे जो है वो देखने को मिल सकती हैं। यहाँ तक आने के बाद मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ, तो यहाँ तक आने के बाद यहाँ पे अगर आप लोगों को कोई सेटअप मिलता है तो यहाँ से आप लोगों इसको अप साइड पे जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, एक तो ये सेटअप है हमारे पास बाइंग का। अब सेलिंग का सेटअप हमारे पास उस टाइम के ऊपर क्लियर होगा कि जब हमारे पास जो 3263 मतलब 3267 का जो लेवल है ना, जब ये ब्रेकआउट होगा तो उसके बाद देखेंगे कि भाई अगला टारगेट मार्केट का जो है वो क्या निकल के आ रहा है। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तकरीबन हमारे पास 3263 का, अब ये याद रखिएगा थोड़ा लॉन्ग टर्म एनालिसिस है, ये वीकली एनालिसिस है, तभी आप लोगों को इतनी लंबी प्रोडिक्शन बता रहा हूँ, वरना मैं डेली बेस के ऊपर आप लोगों को पता है कि जो एनालिसिस देता हूँ 115 के ऊपर देता हूँ ताकि आपको इंट्राडे ट्रेड मिल जाए। ठीक है, तो ये अगर जो 3263 का लेवल है अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आप लोगों ने समझ जाना है कि गोल्ड की प्राइसेस मजीद जो है वो डाउन साइड पे आ सकती है। अच्छा, ये तो H4 का एनालिसिस था जो मैंने आप लोगों को बिल्कुल सिंपल वे में समझा दिया कि भाई आप लोगों ने बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है। अब अगर हम लोग इसको मजीद जो है वो सबसे जो इंटरेस्टिंग चार्ट होता है ना, जो मेरा फेवरेट चार्ट है, अगर मेरे से कोई बंदा पूछे ना कि भाई तुमने एनालिसिस करके कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर तुम्हारा जो है वो एनालिसिस मतलब कि सही बैठता है और उसके मुताबिक आपने ट्रेड करना होता है, तो मैं उसको H1 ही बोलूँगा। क्यों? क्योंकि H1 के अंदर आप लोगों को एनालिसिस बड़ा मज़े का मिल जाता है। दूसरा ये होता है कि आपको इंट्राडे के अंदर बहुत अच्छी एंट्री जो है वो मिल जाती है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक तो ये वाला जो बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है जो कि अभी तक जो है वो मार्केट ने बना के रखा हुआ है, ये तकरीबन ऑलमोस्ट आप ऐसे इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको प्राइसेस जो है वो वाज़ह हो जाए। यहाँ पे तकरीबन 33-32 का लेवल है। और जो दूसरा हमारे पास जो लेवल था यहाँ पे मैं उसको वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऊपर जो एक लेवल था, ये हमारे पास एक सप्लाई का जो एरिया था, तो यहाँ से प्राइसेस ने जो है वो काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम लिया और मोमेंटम लेने के बाद प्राइसेस जो है वो ज़िगज़ैग करती हुई नीचे आई। और तीसरा लेवल हमारे पास ये था कि ये जो ऊपर का लेवल था, ये वाला लेवल, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था और ये इसका रेजिस्टेंस एरिया था। और जो अभी जो हमारे पास करंट सिचुएशन के अंदर जो मैंने H4 के अंदर जो लेवल आप लोगों को निकाल के बताया वो ये वाला लेवल है। ठीक है, तकरीबन ऑलमोस्ट ये बन रहा है हमारे पास 3300 का लेवल। आप ऐसे कह लें कि जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा इस वीक के अंदर, क्योंकि इसी लेवल ने डिसाइड करना है कि प्राइसेस ने जो है वो कहाँ तक जो है वो मूव करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो हम लोगों ने ये देख ली कि भाई प्राइस जो है वो आपकी जिगजैग करती हुई नीचे आ रही है। अब अगर आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देखें ना, तो यहाँ पे ये मूवमेंट आप एक दफ़ा चेक करें। ठीक है, इस मूवमेंट को आपने चेक करना है। अब ये डाउन साइड की मूवमेंट है, ये अप साइड की मूवमेंट नहीं है। यहाँ पे बेस बनती है, बेस बनने के बाद प्राइस जो है वो अपनी करेक्शन कंप्लीट करती है और करेक्शन के बाद डाउन साइड पे आना स्टार्ट हो जाती है। और कैंडल्स का जो मूव है वो भी अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे डाउन साइड वाली साइड पे ज़्यादा है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप लोगों ने बाय वाली साइड पे चीज़ों को देखना है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ, और सेल कैसे देखना है वो भी आपको बताता हूँ। अगर तो आप लोगों ने प्राइसेस को बाय वाली साइड पे देखना है तो हमारे पास ये एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, तकरीबन ना 33-46 का लेवल है। अगर तो गोल्ड की प्राइसेस इस सपोर्ट को दोबारा से मंडे वाले दिन जो है वो एक बुलिश मूव वाली साइड पे लेके जाना चाहती है, तो मैं ये समझता हूँ कि जो 33 राउंड अबाउट 33-45 और 33-50 का जो एरिया, अगर इसके ऊपर ये वाला जो मैंने जोन लगाया, अगर इसके ऊपर जो है वो H1 क्लोज होता है और H1 क्लोज होने के बाद जो है वो आपको क्लोजिंग भी ऊपर मिलती है, तो फिर और नेक्स्ट कैंडल उसका हाई तोड़ती है, तो फिर तो चांसेस हैं कि प्राइसेस इसको दोबारा से रीटेस्ट करके यहाँ तक जा सकती हैं। ठीक है, एक तो ये जो है वो बाय वाला ट्रेड सेटअप है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक है, और अगर प्राइसेस इस लेवल से ड्रॉप होती हैं, ये बात याद रखिएगा कि जो मोमेंटम है ना वो सेल वाला है, और प्राइसेस में भी पॉसिबल है कि यहाँ से अगर ड्रॉप होती है तो फिर आप लोगों को अगेन यहाँ पे देखने को मिल सकती है, लेकिन वो कन्फर्मेशन के साथ देखेंगे। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, हमारे पास 33-70 का लेवल ब्रेक हो जाता है, तो फिर समझ जाइएगा कि ये जो ऊपर जो अपना इसने 3400 वाला रेजिस्टेंस एरिया बनाया हुआ है ना, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया, तो प्राइसेस दोबारा से आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं।
और एक और चीज़, अगर आप लोगों ने सेल में देखना है तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे जो लोग काफ़ी टाइम से ट्रेड करते हैं तो उन लोगों को पता होगा कि ये वाला जो मूव हुआ है, मतलब हमारे पास जो प्रीवियसली, मैं अगर यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे करके बताऊं तो ये जो पूरा का पूरा एक फेयर वैल्यू गैप का एक एरिया पड़ा हुआ है, तो ये NFP का जब डाटा आया था तो उसके ऊपर ये मूव हुआ था और उसके बाद मार्केट ने इसको रिटेस्ट नहीं किया है। सो मे बी पॉसिबल है, जो मैं जो चीज़ समझ रहा हूँ कि आप लोगों को एक फेक मूव जो है वो देखने को मिल सकता है और प्राइसेस जो है वो आपकी डाउन साइड पे आने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ तक, मतलब एक ये फेक मूव की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 3300 के लेवल तक आए और यहाँ पे हमें कोई अच्छा सा कोई ट्रेड सेटअप दे तो फिर हम लोग यहाँ पे जो है वो इसको बाय वाली साइड पे देख सकते हैं। एक चीज़ ये भी हो सकती है और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये वाला लेवल ट्रैप भी कर सकता है। ट्रैप कैसे कर सकता है कि मार्केट अगर एक स्पाइक लगाती है और क्लोजिंग जो है वो आपकी तकरीबन ऑलमोस्ट 33-32 के ऊपर हो जाती है, तो फिर तो आप लोगों ने समझ जाना है कि एक ट्रैप था और लोगों के एसेट्स जो है वो इसके अंदर पड़े हुए हैं। अब देखो, जब भी ट्रेड कर रहे होते हो ना तो हमेशा एक चीज़ याद रखो कि आप उल्टा सोचो थोड़ा सा, मतलब स्मार्ट मनी का अगर रूल्स पढ़े ना, आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिकली, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यार अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर पता है ना तो फिर आपको स्मार्ट मनी तो फिर उसके बच्चे ही हैं, वो उसको इतना खास मतलब कि इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो रूल्स होते हैं ना, जो स्ट्रेटजी रूल्स होते हैं, उनको आपने अपने दिमाग में रखना होता है कि जो मेजर जो चीज़ है हमारे लिए वो बैंक्स हैं। अब देखें ना, मार्केट के अंदर आप लोग एक चीज़ देखेंगे, हम लोग रिटेलर जब ट्रेड कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर कोई इतना बड़ा मूव नहीं आता, लेकिन जब भी आप लोगों को कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देखने को मिलती है, जैसे FOMC होती है, जैसे NFP होती है, जैसे आपके पास CPI का डाटा है, GDP का डाटा। अब मुझे एक चीज़ आप लोगों से मैं पूछता हूँ कि यार मुझे एक चीज़ बताओ कि ये किस चीज़ की रिपोर्ट्स हैं? ये टोटली बैंक्स की रिपोर्ट है, जो बैंक इसके अंदर जो ट्रेड करते हैं और उन्हीं की रिपोर्ट के ऊपर जो है वो आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही होती हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ का आइडिया हो जाता है कि भाई अब किस तरीके से हम लोगों को जो है वो ट्रेड करना है। बाकी मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इस वीक के अंदर आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू के चार्ट का भी दिल नहीं कर रहा है कि हम जो है वो आगे एनालिसिस जो है वो कंप्लीट कर पाए, लेकिन ऑलमोस्ट हम लोगों ने अपने एनालिसिस को जो है वो तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। तो एक चीज़ समझिएगा यहाँ पे कि जो बैंक्स होते हैं ना वो ही ट्रेड करवा रहे होते हैं मार्केट को और इन्हीं की रिपोर्ट के ऊपर मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलती है। ये रिटेलर्स हैं ये जो काम कर रहे हैं ना, अभी ये थोड़े बहुत ये बड़ी बड़ी कैंडलें नज़र आ रही है आपको, CPI के डाटाज, ये सारी चीज़ें, तो ये उस टाइम के ऊपर न्यूज़ के ऊपर मूवमेंट अगर आप लोग देखें तो ये अगर 10 रिटेलर मतलब 100 रिटेलर होंगे तो एक न्यूज़ आएगी वो बैंक की तरफ से होगी, तो भाई वो उन 100 का रगड़ा निकाल के निकल जाएगी। तो यहीं से समझना है कि बैंक्स क्या स्ट्रेटजीज जो है वो यूज़ करते हैं और उनको आप लोगों ने अपने दिमाग में बिठाना होता है। तो कोशिश करें इन चीज़ों को थोड़ा सीखेंगे समझेंगे तभी आप लोग ट्रेडिंग कर पाएंगे। अदरवाइज़ ये जो आप लोगों के सिग्नल्स के पीछे भाग रहे हैं, ये जो आप कहते हैं कि भाई हम किसी के अकाउंट के साथ मतलब किसी को अकाउंट दे दें तो वो भाई हमारे अकाउंट को ग्रो करके दे देगा, तो भाई ये चक्कर कुछ दिनों के लिए तो चल सकता है, लेकिन लाइफ टाइम के लिए ये चीज़ें मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि भाई ये टोटल फ्रॉड है। ठीक है, पता है क्यों? क्योंकि जब आप सीख रहे होते हो ना और जब आप चीज़ों को कर रहे होते हो और जब खुद इस चीज़ का प्रैक्टिकल कर रहे होते हो तब आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है और एक अलग ही आपका मोटिवेशनल लेवल जो है वो आपका अप होता है। क्यों? उसमें आपने स्टॉप लॉस भी यूज़ करना होता है, उसमें आपको TP भी यूज़ करने होते हैं, उसमें आपके अकाउंट्स भी वॉच होते हैं, तो वहाँ से इंसान सीखता है। अब उस चीज़ से नहीं सीखता है कि जो किसी दूसरे ने बताया हो, बाय कर लिया तो बाय कर लिया, सेल कर लिया तो सेल कर लिया, उससे क्या सीखना है यार आप लोगों ने, मुझे ये बताएं। बाकी मेरे ख्याल में ये मैंने जो आपको लोगों को बातें बताई है ये टोटली रियलिटी है और आप लोग इस चीज़ से एग्री करें ना करें, लेकिन मार्केट एग्री करवा लेता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो बाकी जिस भाई को हमारी मदद की ज़रूरत है, जिस भाई का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, मैं हमेशा कहता हूँ कि यार कम्युनिटी के अंदर लिंक मौजूद है तो उसको ज्वाइन कर लें और वहाँ पे मैं डेली बेस के एनालिसिस भी दे रहा होता हूँ, वीडियोस भी डेली बेस के ऊपर बना के डाल रहा हूँ ताकि आप किसी भी किस्म की जो है वो गलती ना करें और आप गोल्ड के अंदर हमेशा प्रॉफिटेबल रहे। तो बाकी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।